राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको 4 दिसंबर के बारे में बताने वाली हूँ कि उस दिन साल की आखिरी अमावस्या है। ठीक है, तो इस दिन जो है आप शनि के रिलेटेड जो भी उपाय कर सकते हैं वो आप कर लो। आपको मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। आपको मालूम है कौन कौन सी राशियाँ जो है ढैया में चल रही हैं? नहीं मालूम तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, एक तो तुला, दूसरी मिथुन, इन पे ढैया चल रही है। ठीक है, उसके बाद कन्या राशि के 5th हाउस में यानी कि कंटक शनि। उसके बाद आप लोगों के लिए ये सब राशियां जो हैं वो ध्यान रखें, जो पीड़ा में रही हैं उनको ये पता होगा। ठीक है, धनु उनकी उतरती हुई है इस समय में। ठीक है, अप्रैल तक जो है उनकी उतर जाएगी ये 7.5। उसके बाद चल रही है क्या कहते हैं उसको, मकर की, और उसके बाद कुंभ की। ठीक है, इन सबको ये सारी राशियां हैं जिन्होंने ध्यान रखना है। बाकी लोग भी जो शनि से पीड़ित है, शनि की कोई ना कोई आपको दिक्कत है, वो शनि के रिलेटेड आप जो है उपाय कर लेना। अब मैं आपको शनि के रिलेटेड जो है थोड़े बहुत उपाय बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो इस अमावस्या पे आपको सफ़ेद चीज़ें जो हैं देनी चाहिए। अगर आप देख लें, आपको इतना ज़्यादा ज्योतिष बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एक एक चीज़ ही जाननी है, कितनी डिग्री पे है, कितने पे है, कितने पे नहीं है। इतना ध्यान रखो कि अगर एक हाउस के अंदर आपको सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि आप एक इतनी भाषा में समझते, डिग्रीज का हिसाब फ़र्क होता है, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको तो नहीं मालूम है ना कि वो कितनी दूरी पे है। लेकिन फिर भी का एक या क्या प्रथमा को या द्वितीया को जन्म हो सकता है, डिग्री का फ़र्क हो तो। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये उपाय ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये मैंने देखा है अपनी रिसर्च के अंदर कि ये चीज़ें जो होती हैं वो आप पे अफेक्ट डालती हैं। फादर और मदर की पोजीशन कुछ ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, आपके जीवन के अंदर स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जब ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में मिला हुआ दिखाई दे आपको, तो आप ये समझ जाओ कि मुझे ये उपाय करना ही करना है। ठीक है, तो ज़्यादा इन लंबी लंबी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी चीज़ समझ जाओ, आपके लिए उतना ही वर्क करेगा। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि आपको उपाय कौन से करने चाहिए जिसके साथ शनि प्रसन्न हो। सबसे पहले तो शनि के लिए जो है, आप लोगों को कभी उनके आगे जाके हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। आजकल शनि मंदिर हो गए, एक्चुअली दृष्टि या आंखें तो शनि की कभी बनानी नहीं चाहिए। शनि शिंगणापुर में जो एक शिला है वो ही पर्याप्त है, और वहाँ पर भी हनुमान जी की जो है मूर्ति साथ ही रखी हुई है। तो आप हनुमान जी की आराधना करते हो तो भी आपको शनि के द्वारा दी गई पीड़ा जो है वो सताती नहीं है। अगर आप शंकर भगवान की आराधना करते हो तो भी आपको शनि द्वारा दी गई पीड़ा जो है वो कम होती है। वैसे वो अपना, उनका नाम ही कर्म फल दाता है, तो वो अपने कर्मों का फल तो देते ही हैं। लेकिन अगर आप व्रत रख लेते हो, ठीक है, और व्रत के अंदर तवे पे रखी हुई चीज़ कुछ नहीं खानी होती। ठीक है, आपने खिचड़ी बनानी होती है, वो खिचड़ी आप बांटते भी हो। वो जो काली दाल होती है ना, माँ की दाल बोलते हैं उसको, उड़द की दाल बोलते हैं, मैं सारे नाम ले देती हूँ ताकि आपको जो भी पता हो आप उसको बना लो। ठीक है, उसको आप बना करके दे सकते हो। उसके बाद कारोबार ना चल रहा हो, काम में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, और तब आपने जो है अंधों को खाना खिलाना है, अदरवाइज नहीं खिलाना। ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि के अंदर ही दोष है, इस वजह से जो है हम ऐसे लोगों को खाना खिला देते हैं जिसके कारण शनि जो है हम पर प्रसन्न हो, कृपा दृष्टि अपनी हम पे दे। ठीक है, आपने उनको जो है खाना खिला देना है। ठीक है, उसके बाद अगला आपने क्या करना है, आप जुराबे, सॉक्स, ठीक है, शूज़, चप्पल, जो चाहो आप दान कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बताऊं, हम लोग सब दान आपको बता देते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो। लेकिन अगर आपका शनि अच्छा है और आपको रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है, जिनकी फैक्ट्रियां होती हैं, जिनके काम इस तरह के होते हैं, उनका शनि प्रबल होता है, तभी उनकी फैक्ट्रियां चल रही होती हैं।
ठीक है। अगर आप लोग शनि के दान करोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो इसलिए अपनी जन्म पत्री का अध्ययन करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। शनि के दान करने से कभी कभी आती माया भी चली जाती है। इस वजह से मैं मोस्टली शनि के काम जो है, मंदिरों में जाओ, ये करो, वो करो, मैं मना करती हूँ और सीधा हनुमान जी की आराधना, उनकी शरण में या शंकर भगवान की शरण में जाने का आपको जो है बता देती हूँ। आपने करना क्या, शमी पत्र तोड़ लो, उनको तोड़कर आप शंकर भगवान के ऊपर अर्पण कर देना। पहले जल वगैरह सब चढ़ा देना, उसके बाद वो अर्पण कर देना उनके ऊपर। रिजल्ट्स बेटर रहेंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी की आराधना कर लेना, रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। आप तिल के तेल का दिया जो है वो पीपल के नीचे जला देना, रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। सरसों के तेल का नहीं बोल रही हूँ मैं फिर यहाँ पे आ जाती हूँ डूज एंड डोंट्स में, कि मे बी आपके लिए सरसों के तेल का दिया जलाना ठीक ना हो, ठीक है। तो वो मैं आपको वो उपाय बताती हूँ जो जनरल आप लोगों के लिए ठीक हो। सभी कुछ आप दान करते चले जाओगे, हो सकता है आप खाते ही उसी चीज़ की हो जो आप जिस चीज़ की खा रहे हो उसी को दान करोगे, तो फिर खाओगे क्या, ठीक है ना। तो काम जो वो करना चाहिए जिसके अंदर अपने आप को लाभ होता हो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, बड़े बुजुर्ग वो शनि के रिलेटेड होते हैं, शनि स्लो होता है, तो स्लो कौन हो जाता है, बुजुर्ग स्लो हो जाते हैं, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अगर आप चरणों की सेवा कर दो, उनके पैरों में तेल लगा दो। अब तेल लगाने का भी कोई टाइम है भैया, तेल आपने सूर्य उदय के समय नहीं लगाना होता, जब सूर्य नहीं होते तब आप उनके पैरों में तेल लगाना, ठीक है। अब ये नहीं कि कभी भी तेल लगा देना जी, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको जिस तरह से बताया, आपने सिर्फ उसी तरीके के साथ उपायों को करना है, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बाकी आप जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, जो मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, कोई आपके घर में भी आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए भी दया भावना दिखाते हो और उनकी उचित मदद करने की कोशिश करते हो, तो भी आपसे शनि प्रसन्न होता है। अगर आपके घर में सेवक हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपके पास लगे हुए हैं काम करने के लिए, आपके लिए वफादार हैं, तो जान लेना शनि के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपका शनि अच्छा है, ठीक है। अगर आपके पास आपके वर्कर्स टिकते नहीं हैं, आपसे नाराज़ रहते हैं, आपसे परेशान रहते हैं, या आपकी बैक बिचिंग करते हैं, तो आपके लिए जो है शनि खराब है, गड़बड़ है आपके लिए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और इन चीज़ों को समझते हुए अगर आप उपाय करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे, ठीक है। अगर आपने ये उपाय कर लिए अमावस्या वाले दिन, एक चीज़ और, आपने सफ़ेद चीज़ का दान तो जो मंदिर में देना है, क्योंकि जिनको भी इस तरह का कुछ अफेक्ट होता है, अमावस्या में सफ़ेद चीज़ मंदिर में देने से आपको जो है आपके जीवन के अंदर रोशनी आती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि आपके लिए रास्ते खुलते हैं, आगे बढ़ते हुए आप दिखाई देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेवा कर देनी है किसी भी प्रकार की। जैसे आप कोई भी सेवा बड़ों की, जैसे मैंने आपको बताई कि आपने वो सेवा कर देनी है, हनुमान जी की पूजा कर लेनी है। आपने जो आप वर्कर्स होते हैं उनको भी आप कुछ ना कुछ जो है अच्छे तरीके के साथ खाने को दे सकते हैं। उसके बाद मछलियों को दाना भी आप डाल सकते हैं। मैंने इतने सारे आपको उपाय बता दिए हैं कि आप हर अमावस्या पे, शनि अमावस्या जो सैटरडे को आती है ना, तब उसे शनिवारी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि वो सैटरडे वाले दिन आ रही है। तो यहाँ पर आपको ये भी मिल गया, उसके बाद ग्रहण भी है भाई, ठीक है। तो इतना ज़्यादा शनि के ही उपाय कर डालोगे तो वहाँ ग्रहण के लिए भी दिक्कत आएगी। अपनी समझ से, अपनी बूझ से इसके अंदर से आप उपाय चुनो और उपाय करो। तो मेरे हिसाब से तो बड़ा कंफर्टेबल उपाय है किसी को भोजन कराना, ठीक है, और उसके बाद बुजुर्गों की सेवा करना। अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। हनुमान जी की आराधना करो, शंकर भगवान की आराधना करो, अगर ये आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, ठीक है। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।